थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। बाबा बाबा शुक्र बाबा किंदरी बना मना शुक्र बाबा किंदरी बना बाबा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाबा बाबा शुक्र बाबा किंदरी बना 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 बाबा मामा मामा शुक्र अंदर बना 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 बाबा। ओ ग्राब जीसस ग्राब जीसस ग्राब जीसस। हालेलुया। यीशु का नाम में विजय है, यीशु का नाम में छुटकारा, यीशु का नाम में चंगाई है, यीशु का नाम में उद्धार है, यीशु का नाम में अनंत का जीवन है। यीशु का लहू हर एक पापों को क्षमा करती है, यीशु मसीह का लहू हर एक रोगों को दूर करती है। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। और रिया खाना नाम शिकंदर बना 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 बना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। जितने भी लोग ऑनलाइन में आने वाले उन लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज जो परमेश्वर हालेलुया तेरा वचन को सुनने वाले उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आज तेरा विश्वास करने वाले लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आज के दिन उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य होने दे, यीशुआ अद्भुत कार्य होने दे। हर एक संघर्ष नष्ट हो जाए, हर एक परेशानी नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। जो शैतान के ओर से आए हुए हर एक बंधने, हर एक बीमारी, गरीबी, अकाल, हर शैतान का सारे बंधन नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। आज यीशु मसीह का वो सामर्थ हर एक को प्रकट हो जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक बंधन को तोड़ देती है। आज जितने भी दर्शन देख रहे हैं उन सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं इसी समय यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इसी समय वो सारे नकाम, वो सारे दुष्टात्मा का काम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। और प्रभु तेरे वचन को सुनने में, वो ऑनलाइन में प्रार्थना अटेंड करने में रुकने वाले, रोकने वाले दुष्टात्मा तेरे सारे कामों को हम फान देते हैं। और जो भी प्रभु अविश्वास को लाए गए दुष्टात्मा उसके सारे कामों को नष्ट कर दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। तेरा अग्नि इस समय में उन सारे दुष्ट के कामों के ऊपर उड़ने जाए यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आपका नाम को छुटाते हैं प्रभु। तो दया का सागर है प्रभु जी, तो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, तो असंभव को संभव करता है परमेश्वर। धर्मी पुकारेगा तो सुनेगा, तूने कहा यीशुआ, और होने दे यीशु के नाम में। आज के दिन प्रभु जी धर्मी पुकारेगा तो सुनेगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते पिता। आपका राज, आपकी इच्छा पूरी होने दे यीशुआ। आज प्रभु जी आपका महिमा होने दे परमेश्वर, हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा परमेश्वर। लुइसा परमेश्वर, सामेल इम्मानुएल के द्वारा, मेरे द्वारा परमेश्वर आपके महिमा होने दे। हमारा पूरा घराना परमेश्वर तेरा सेवा करेंगे परमेश्वर। हम तो यहोवा की सेवा नित्य करेंगे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, जीना बोलेगा तो मसीहा, मरना बोलेगा तो लाभ है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। आज जितना भी शैतान है वो हमारे विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध में, और जो भी परमेश्वर कलीसिया के मेंबर है वो सबके विरुद्ध में, आज जो भी परमेश्वर विश्वासी भाई बहनों के विरुद्ध में जितना भी दुष्टात्मा ने जो भी षड्यंत्र रचा गया वो सारे बंधन से टूट जाए, नष्ट हो जाए यीशु के नाम। हालेलुया, तेरा चंगाई आ जाने दे प्रभु, यीशु के नाम है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। पूरा नमस्कार
तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे वो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे वो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, हर मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, हर मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। विशुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। विशुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर हुई समाप्ति, आरक्षता मिले पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, आरक्षता मिले पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। विशुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। विशुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी यीशु में भरपूरी, भरपूरी भरपूरी यीशु में भरपूरी। ओ मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। विशुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है।
अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपने सामर्थ से हमें भर दे अग्नि से खुदा, तू आजा अपने सामर्थ से हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र समर्पण करता हूँ हमारा जीवन को, हमारे हर एक काम धंधे बिना पढ़ाने का सेवा का है, आर्थिक मानसिक समाज देखते बोलने कार्य सुनने के ऊपर वो समर्पण करता हूँ। वो हमारा केंद्र है, तो हमारा घर का मस्तक है, तो हमारे जीवन को उद्धार है। यीशुआ, यीशु मसीह तो महान है, सृष्टि के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम ऊंचा है परमेश्वर, हर नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम है। उस नाम प्रभु, अनुग्रह के नाम, कृपा के नाम, उन नाम में हर एक घुटना ठीकता है, एक जुबान कहती है यीशु मसीह ही प्रभु है। आज हमारा घुटना टिक रही है, हमारी जुबान कह रही है यीशु मसीह प्रभु है। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु। हालेलुया। आज का दिन सब्बात का दिन है प्रभु, आज के दिन आपको उद्धार का दिन है परमेश्वर, आपका परमेश्वर आज के दिन विश्राम का दिन है प्रभु। हमारे आत्मा और प्राण और शरीर में तूने विश्राम दिया है, और हमारे सारे संघर्ष से तूने विश्राम दिया है। तूने अपना बलिदान को दिया, आज तूने हमें हरे पापों से विश्राम दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे महान कार्यों के लिए। हम आपका परमेश्वर पुरुष के बलिदान को प्रभु हम याद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपका राजा की इच्छा पूरी होने दे। आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको योग्य देते, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते। आगे का समय भी हम आपके हाथ में देते हैं पिता। पवित्र आत्मा हमारे जुबानों के द्वारा, तो हमारे मन के द्वारा आप बातें करो परमेश्वर। तेरा वचन हर एक हृदय में हथौड़े के नाए, हथियार के नहीं, तलवार के नाए जाए और 100 गुना फसल को लाए। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस। हालेलुया, ब्लेस यू जीसस। पूर्ण नमः शिकंदर, पूर्ण नमः शिकंदर। नमः शिकंदर, नमः शिकंदर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। स्तुति के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर यीशु मसीह है। आमीन। क्यों ना उस नाम को जो यीशु का नाम है। हालेलुया। हर नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम है। हालेलुया। आज हम जीवित हैं तो सिर्फ यीशु के लिए, क्योंकि उसने हमें बुलाया। कुलुस्य का 1:13 में लिखा है, उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाया और अपनी ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया। उसके मन में ये इच्छा थी कि हम उद्धार पाए। उसका विचारधारा में हम थे, इसके लिए उसने हमें छुड़ाया। आप जो देख रहे हैं, आप परमेश्वर ने छुड़ाए हुए लोग हैं। उसके स्वर्ग राज्य का वारिसदार है आप सब। हालेलुया।
वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। अपने दाहिने हाथों से आपको लेके चलेगा। हमें कोई बलवस्ती की गति नहीं होगी यहाँ भी और स्वर्ग में। आमीन। बहुतायत का बरकत वो देने के लिए क्षमता रखने वाला यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। आज उसका नाम को ऊंचा उठाने का समय है, धन्यवाद देने का समय है। 6 दिन परमेश्वर ने कार्य किया और 7वें दिन विश्राम किया, और वो जो भी किया उसको देखा तो अच्छा, उससे कहा। और जो भी यहोवा ने जो किया वो सब अच्छा। आमीन। मनुष्य के लिए जो लगने वाले हर चीजों को यहोवा ने निर्माण की। हालेलुया। आमीन। थैंक यू चीज। और 7वें दिन विश्राम किया और विश्राम को आशीर्वादित किया। और जो विश्राम में परमेश्वर को खोजता है उसके घर में बरकत रहेगी। विश्राम दिन में, सब्बत दिन में परमेश्वर का मुंह को खोजता है, परमेश्वर का मन के मामसा को खोजता है, विचारधारा को खोजता है, योजनाओं को खोजता है, परमेश्वर को ढूंढने के लिए प्रयत्न करता है, उसको परमेश्वर हमेशा बरकत में रखता है। क्योंकि उसकी खोजियों को बाइबल बताती है कोई बलवस्ती की गति नहीं होती। हालेलुया। आज हमारे लिए कोई गति नहीं है। हम अष्टपुष्ट भले चंगे हैं। आमीन। हम राजाओं का बेटा है। आमीन। हम राजा का बेटे हैं। हालेलुया। राजा का हम बेटे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाला परमेश्वर के बेटे हैं। उसके हाथों से हमें कोई छुड़ा नहीं सकेगा। आमीन। शैतान का कोई भी काम हमारे ऊपर प्रबल नहीं होगा। अगर आप कोई समस्या में है, कोई संघर्ष आपकी जिंदगी में हो रही है, बीमारी में हो सकते हैं, पैसे का तंगी से हो सकते हैं, घर में शांति नहीं है, आपका परिवार में हर एक चीजें बिखरी हुई है, लेकिन आपके लिए एक वादा हम कहते हैं, वो यीशु का वादा है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आया, लेकिन यीशु कहते हैं मैं आया हूँ। यीशु कहता है मैं आया हूँ तुम्हें जीवन दूं और जीवन बहुतायत का जीवन दूं। हालेलुया। जीवन में बहुतायत का जीवन, जीवन और उमड़ता हुआ जीवन यीशु मसीह देने के लिए आया। आज आपके पास एक आशा है। हर एक समस्या में आप जा रहे हैं तो सिर्फ यीशु का नाम आप लेने से वो कार्य बन जाएगा। आमीन। हालेलुया। आज हमें वही हमारे जीवन में जो संघर्ष हो रही है, हम चंगाई नहीं पाई जा रही है, तो कारण क्या है? चंगाई के लिए क्या कारण, क्या जरूरत है, वो आज हम देखेंगे वचनों के द्वारा। आमीन। हालेलुया। आमीन। आज हम देखेंगे परमेश्वर की चंगाई हमको किस तरह से प्राप्त होती है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर 2 तरीके का चंगाई है। एक चंगाई डॉक्टर के माध्यम से जाता है। अगर आप शरीर में बीमार होते हैं, तो शरीर में कुछ होता है तो हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? हमारा इलाज करता है। वो दवा से इलाज करता है, काट के इलाज करता है, काट के वो सारे गंदगी को निकालता है, फिर इलाज करता है। हमारे शरीर को काटता है, अलग अलग दवा के माध्यम से वो हमें दवा देकर वो ठीक करता है। ये एक तरफ का चंगाई हमें मिलता है शरीर में। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं सुपर नेचुरल है ना चंगाई, अलौकिक सामर्थ्य की चंगाई जो हमें मिलती है। हालेलुया। ये अलौकिक सामर्थ्य की चंगाई जो है, आमीन, ये फिजिकल डॉक्टर, शारीरिक डॉक्टर नहीं दे सकता। आज हम पृथ्वी में रह रहे हैं, हमारे पास 2 डॉक्टर है। एक शारीरिक का डॉक्टर जो डिग्री हासिल करके है ना, पढ़ाई लिखाई करके वो डॉक्टरी का पद पाकर वो इलाज करता है, और दूसरा इलाज वो करता है वो ये परमेश्वर है। उसको अलौकिक सामर्थ्य की है ना चंगाई हम कहते हैं, सुपर नेचुरल हीलिंग।
आज हमें कौन सा चंगाई चाहिए, किस तरह से हमें चंगाई प्राप्त करना है, या शारीरिक डॉक्टर के द्वारा चंगाई पाना है या आत्मिक डॉक्टर के द्वारा चंगाई पाना। आमीन। अब हम देखते हैं यहाँ पर, जब आत्मिक डॉक्टर चंगाई करता है जो यीशु मसीह है, वो हमारे शरीर को कभी काटता नहीं है, हमारे शरीर को कभी वो तोड़ता नहीं है। पवित्र आत्मा अंदर जाती है, उसके वचन अंदर जाती है और वह जाकर वहां पर जो बिगड़े हुए चीजों को ऑटोमेटिकली रिपेयरिंग करती है, चंगाई लाती है। बिना हड्डी तोड़े हुए, बिना मांस काटे हुए वो अलौकिक सामर्थ के चंगाई जाती है। वो रूह की चंगाई हम कहते हैं, उसको आत्मा का चंगाई हम कहते हैं। आमीन। इसके लिए इब्रानी 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित है। जीवित हमारा शरीर के अंदर जाने के लिए, हमारा आत्मा के अंदर जाने के लिए, हमारा प्राण के अंदर जाने के लिए वो जीवित है। हालेलुया। इब्रानी 4:12 में यही लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित है। और दूसरे में क्या है कि वो प्रबल है, मतलब वो जाएगा, कार्य किए बिना नहीं लौटेगा। प्रबल कर देगा वो बीमारी के ऊपर, प्रबल कर देगा वो सारे अंधकार के कामों के ऊपर, हर एक परेशानी के ऊपर, हर एक अशांति के ऊपर वो प्रबल हो जाएगा। हालेलुया। सबसे पहला हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को हमें मानने वाले लोग होना चाहिए, और वचन को खाली मानने नहीं, वचन को इस्तेमाल करने वाले लोग भी होना चाहिए। हर इस वचन का समझ हमारे अंदर आ जाए, वचन का समझ हमारे अंदर आ जाए। शैतान किसी और चीज से नहीं डरता, शैतान उस बातों से डरता है जो तुम वचन को जानते हो। शैतान हमसे डरेगा जब हम परमेश्वर का वचन को स्पष्ट रीति से समझते हैं और हम वो वचन को इस्तेमाल करने का क्षमता पा जाते हैं, ताकत पा जाते हैं, अधिकार हम पा जाते हैं, तब शैतान हमसे डरने लगता है। और जो सारे बीमारी का जड़ है वो शैतान ही तो है। हर एक बीमारी का जड़ होता है वो शैतान के ओर से आता है, क्योंकि हमारे शरीर को क्षीण करने के लिए, हमारे शरीर को दुर्बल करने के लिए, परमेश्वर के प्रेम से दूर करने के लिए शैतान आकर अलग अलग तरीके का बीमारी, नाना प्रकार का बीमारी को डालता है और वो डालकर हमें कमजोर बनाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है इब्रानी 4:12 में, परमेश्वर का वचन सबसे पहले बात जीवित है। आप मुर्दे वचन को नहीं ले रहे, आप जीवित वचन को ले रहे हैं। जीवित सदा के लिए है, परमेश्वर का वचन जीवित है। अब बोलेगी परमेश्वर का वचन जीवित है, वचन है कौन? योहन्ना का 1 अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है, और वचन देहधारी होकर मनुष्य के बीच में डेरा किया। इसका मतलब जब भी हम वचन को लेते हैं, यीशु मसीह को लेते हैं, यीशु का नाम को पुकारते हैं, वचन यीशु है। आज हम देख रहे हैं परमेश्वर की ओर से मिलने वाला चंगाई, ध्यान से सुनिएगा। अलौकिक सामर्थ की चंगाई चाहिए तो हमें यीशु के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना पड़ेगा। इब्रानी 4:12 में यही तो लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। सबसे पहली बात, हम जीवित वचनों के ऊपर चलने वाले लोग हैं, और दूसरी बात, वही जीवित वचन असाधारण नहीं है, असामर्थ नहीं है, सामर्थ्य है, प्रबल है, सामर्थ्य है। इतना सामर्थ्य है, हर एक अंधकार का कामों को नष्ट कर सकते हैं, सामर्थ्य उसके पास है। असंभव को संभव करने का सामर्थ्य वचन के अंदर है। आमीन। जीवित, प्रबल और दो-धारी तलवार से भी छोटे हैं। इसका मतलब वचन इतना पतला है, दो-धारी तलवार से भी है ना, क्योंकि वो हर जगह में जाने के लिए क्षमता रखती है।
वो जब हृदय के अंदर जाती है, मन के अंदर जाती है, शरीर के अंग के अंदर जाती है, तो वहां पर आकर अलौकिक सामर्थ के रूप में बिना काटे बिना सिलाई किए हुए वो चंगाई को लाती है। हालेलुया, आमीन। 2000 वर्ष में छोके और हृदय और भावनाओं को वो बहते वचन जाएगी और उस सबको रिपेयरिंग करती है। जो खराब है उसको निकाल कर अच्छाई को डालती है। यह परमेश्वर का वचन है, इसी में हमको चंगाई प्राप्त होती है। हालेलुया। हमें ये अलौकिक सामर्थ के वचनों में खड़ा रहना बहुत ही जरूरी है। अगर हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम स्वर्गराज के वारिसदार हैं, हमें परमेश्वर का वचन को लेकर जीवित रहना जरूरी है। आमीन। शैतान वचन से डरता है जो आप और हम जानते हैं। आमीन। और शैतान उन्हीं लोगों के ऊपर कब्जा करता है जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, जो यीशु मसीह को नहीं मानते, वो अंधकार में है। इसके लिए जब यीशु मसीह जन्मा तो अंधकार में ज्योति चमकी। बाइबल में बताते जैसे यीशु मसीह जन्मा तो अंधकार में ज्योति चमकी। इसका मतलब जहां भी परमेश्वर का वचन है वहां पर ज्योति आएगी, ऑटोमेटिक चमकेगी। हालेलुया। आपका जीवन सुधर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये दो तरह का हमारा चंगाई है। हमें कौन सा चंगाई में जाना है हमें देखना जरूरी है। हालेलुया। हम निकालेंगे आमीन मत्ती का 8:5, मत्ती 8:5 हम देखेंगे। हालेलुया। देखिए, बहुत सारे लोग यीशु के पास आते हैं और चंगाई के लिए वो कोशिश करते हैं, लेकिन चंगाई किस माध्यम से आती है, क्या क्या होना चाहिए? हमें विश्वास ना प्रकाश होना चाहिए विश्वास के ऊपर। विश्वास के अंदर कई सारे प्रकाश है। मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूँ, ये नहीं, यीशु के ऊपर विश्वास करने से काम नहीं चलता। यीशु के ऊपर विश्वास करने के बाद आपको जो जो करना है वो विश्वास आपको बतलाएगा। आमीन। आज यहाँ पर देखते हैं एक व्यक्ति का, आमीन, 5 से मैं पढ़ना चाहूंगा। जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। देखिए, एक सूबेदार आकर विनती करता है। विश्वास विनती को मांगता है। हालेलुया। रिक्वेस्ट मांगता है। अब कई सारे लोग रिक्वेस्ट नहीं करते। देखिए, यीशु के पास चंगाई पाने के लिए आने के लिए हमें एक पैटर्न होना चाहिए, आदीन होना चाहिए, विनती होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। यीशु कभी भी घमंडियों को नहीं चंगा करता, यीशु मसीह नम्र लोगों को चंगा करता। हालेलुया। विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे के रोग से ना बहुत दुखी पड़ा है। देखिए, वो आने का तरीका देख, हम यहाँ पर देख रहे चंगाई हमें यीशु के हाथों से किस तरह से प्राप्त करना है। हाउ टू रिसीव द हीलिंग फ्रॉम गॉड, हाउ टू, है ना, when we come to God we have a pattern to, है ना, receive the healing। देखिए, है ना, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे के रोगी बहुत दुखी पड़ा है। उसने उसे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। देखिए, ये विनती की, यीशु कहता है मैं आकर तुझे चंगा करूंगा। यीशु मसीह मान लिया विनती को। हालेलुया। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरे छत के तले आए। विनती देके परमेश्वर के मन को परिवर्तन कर रहा है। हमारी बोलचाल, हमारा चाल चलन, हमारा रवैया परमेश्वर को पसंद आएगा तो चंगाई अपने आप आएगा। हालेलुया, आमीन। परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इसका मतलब ये, वो सूबेदार चाहता था कि ये सब आपको तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा। मैं आपका वचन को जानता हूँ, आपके मुंह से निकलने वाला वचन को मैं जानता हूँ, वो कितना प्रबल है, कितना सामर्थ्य है। और आपके मुंह से निकला हुआ वचन कोई यहाँ आके नहीं, कहीं दूर से भी वो हीलिंग हो सकता है, दूर से भी वो चंगाई हो सकता है। आपका खेने का बस मात्र ही है, भले कई हजार किलोमीटर भी क्यों ना हो,
अगर यीशु ने कह दिया यहाँ से वो ठीक हो गया तो वहां पर ठीक हो जाएगा। सूबेदार ये वचन के ऊपर विश्वास करता था। हमें भी वचन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपको यीशु के हाथों से चंगाई चाहिए तो, अगर आपको यीशु के हाथ से चंगाई नहीं चाहिए तो कई सारे हॉस्पिटल है और डॉक्टर हाथ मिला के बुलाएगा आपको, आ जाओ लेट जाओ, और वो अपना मुनाफा कमाएंगे। लेकिन यीशु के पास आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले बात वो वचन को जानने वाला व्यक्ति था। हमें वचन जानना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। यीशु मसीह चंगाई उसके वचनों के द्वारा करता है, हमारे भावनात्मक से नहीं आता वो। हम परमेश्वर को फंसा नहीं सकते, हम परमेश्वर को इमोशनली कैप्चर नहीं कर सकते। परमेश्वर को विश्वास चाहिए और वचन चाहिए। जो कोई विश्वास के द्वारा वचन के द्वारा आएगा तो वो हमेशा कार्य करेगा यीशु मसीह। हालेलुया, आमीन। सूबेदार उत्तर दिए, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत की तला है, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इतना बड़ी विश्वास उसके अंदर न पाया गया। यीशु मसीह अचंभ हो गया। सब लोग मुझे घर लेके जाके वो लोग चंगाई को ले रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो है उसके दास के लिए, उसके दो है ना सेवक के लिए वो अपने वचन को है ना कहने के लिए आगाह कर रहा है। हालेलुया, आमीन। और देखो क्या कहता है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरा अधीन है। जब वो एक दूसरे आए तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ वो कर तो वो करता है। इसका मतलब जैसा उसकी है ना प्रकाश है। हम यहाँ पर याद रखना है, ये सूबेदार को वचन का प्रकाश मिला, वचन का वैल्यू मिला, उस शब्द का वैल्यू मिला। देखिए ये सेना नायक है, इसके हाथ के नीचे ये पूरा 3000 4000 सेना है, और उसको नियंत्रण करने का उसको जुबान से उसको आता है। और वो विश्वास को, वो अनुभव को लेकर यीशु के पास आया। आमीन। ये एक तरह का चंगाई वचनों के द्वारा वो प्राप्त करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। तो सूबेदार ने कहा तेरा वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हालेलुया। तो क्या हुआ, उसने एग्जाम्पल दिया। मैं भी एक दूसरे से कहता हूँ तो करता है, उसको कहते इधर आ तो वो इधर आता है। मैं भी समझता हूँ वचन का। देखिए इस लेवल के बाद यीशु के पास आएगा तो यीशु मसीह विश्वास को देखता है और तुरंत चंगा करता है। हालेलुया। और 10 में देखिए क्या हुआ, ये सुनकर यीशु के अचंभ हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इसका मतलब जितने लोग यहूदी बोल के मैं यीशु का बोल के आज कितना साल से जी रहे हैं, उन लोग के अंदर भी विश्वास नहीं पाया गया जो विश्वास सूबेदार के अंदर पाया गया। हम कितना साल प्रभु में चल रहे वो महीने नहीं रखता, कितना प्रकाश में प्रभु के साथ चल रहे ये महीने रखता है, कितने वचन को जानकर हम प्रभु के साथ चल रहे ये महीने रखता है। हालेलुया, आमीन। इसके लिए हम खाली यीशु के पीछे चलने वाले ना बने, ये वचन को समझने वाले बने और यीशु के पीछे प्रकाश पाकर और उसके साथ संबंध रखने वाले बने। हालेलुया, आमीन। और उसी में 13 में देखे, तब यीशु ने सूबेदार से कहा जा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। उसको सूबेदार को वचन का विश्वास था, और यीशु मसीह ने कहा जैसे तेरा वचन के ऊपर विश्वास है, शब्द के ऊपर विश्वास है, वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया, क्योंकि यीशु ने कहा तेरा विश्वास जैसा है वैसे ही हो। जैसा हो कहा तो परमेश्वर के चंगाए सुपर नेचुरल, उसको कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं, कोई वीजा की जरूरत नहीं है, कोई हालेलुया हालेलुया आमीन, कोई भी ऐसा प्लेन की जरूरत नहीं, कोई गाड़ी की जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा तेरा विश्वास जैसा वैसे तेरे लिए हो, वैसा उसने कहा। वहां पर
वो रोगी चंगा तुरंत पाए गए। आमीन। इसको कहते हैं सुपर नेचुरल। हालेलुया। इतना फास्ट चंगा किसी का और से नहीं मिलने वाला जो हमारे यीशु मसीह हमें देता। हालेलुया। विश्वास, इसका आने का पैटर्न अलग था, इसका आने का तरीका अलग था। हमको भी समझना चाहिए। कई सारे साल, हम कितने साल से यीशु के पीछे चल रहे और वही रगड़पट्टी की जिंदगी जी रहे। अरे हम प्रभु के पीछे चलते हैं, हमें प्रकाश होना चाहिए। रिविलेशन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, द रिविलेशन ऑफ हाउ टू कम टू गॉड। प्रकाश मिलना चाहिए हमें परमेश्वर के पास आने के लिए। आमीन। ये एक वचन का शब्द का विश्वास उसको अंदर पाएगा। और मत्ती 8 का 1 से 4 तक हम देखेंगे। देखिए आमीन। उसी में 8 अध्याय 4 1 से 4 तक हम देखेंगे। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया। देखिए यहाँ पर है ना, कुछ अलग अलग पैटर्न चंगाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें भी परमेश्वर के पास आने के लिए घमंड नहीं होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। जरूरतें इंसान के लिए आज की तारीख में जब तक पृथ्वी में रहेगा जरूरतें पुनः लगेगी, जरूरतें होगी। हालेलुया। हमें ये पृथ्वी में जब तक हम हैं हमारे लिए जरूरतें ज्यादा होगी। आमीन। कभी चंगाई की जरूरतें होगी, कई पैसे की जरूरतें होगी, कई और चीजों की नौकरी की जरूरतें होगी, तो अलग अलग तरीके की जरूरतें होगी। लेकिन हमें इस धरती पर परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करना है, परमेश्वर के सामने हमें नम्र होना है। जब हम नम्र होकर आते हैं परमेश्वर हमें है ना स्वीकार करता है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कोढ़ी लोगों को अलग से रहने की जगह दी गई थी, क्योंकि कोढ़ का बीमारी शहर में उसके गांव में नहीं रख सकते थे। लेकिन यहाँ पर जिसे सुना यीशु मसीह चंगाई दे सकता है, हमें पैर उठाकर जाना जरूरी है। हम अपने आप को इनकार करते हुए यीशु के पास जाना जरूरी है। उसने लोग क्या कहेंगे उसने वो नहीं देखा। अभी देखिए यहाँ पर यीशु मसीह अकेला होता अलग बात है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक भीड़ उसके पीछे होली। इसका मतलब वो अकेला नहीं था, भीड़ उसके साथ थी। कभी भी हमारा विटनेस यीशु मसीह को स्वीकार करने का भीड़ के सामने हो। अकेले में तो सब लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन वही विश्वास योग्य रहता है जो भीड़ में स्वीकार करे यीशु मसीह मेरा प्रभु है। हालेलुया। यीशु के पास भीड़ में से आकर कहना है यीशु मेरा प्रभु है, ये गवाह हो लोगों के लिए। अभी यहाँ पर देखिए भीड़ होली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया। आमीन। कोढ़ी आया वहां पर प्रणाम किया, क्योंकि वो बेबस था, वो शक्तिहीन था, अपने आप को चंगा नहीं कर सकता था, अपने आप को चंगा नहीं कर सकता था। लेकिन उसको मालूम था यीशु मसीह चंगाई दे सकता है। और देखो आकर कहा हे प्रभु यदि तू चाहे। हमने पहले देखा सूबेदार ने शब्दों के द्वारा इस्तेमाल किया, अभी यहां पर कह रहे तेरी इच्छा हो। वो आया यीशु के पास, वो रोगी यीशु के पास आया, खुश रोग से यीशु के पास आया, लेकिन वहां पर आकर ये रोग वाला व्यक्ति यीशु की इच्छाओं को ना बोल रहा है। यीशु मसीह तेरा इच्छा हो। हम परमेश्वर की इच्छाओं को मांगना जरूरी है। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। देखो यहाँ पर उसने अच्छी बातें कही, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू चाहे तो शुद्ध कर सकता है, मेरे ऊपर नहीं है। मैं आया प्रणाम के, इसको मैंने नहीं रखता, तेरा मैंने रखता है, आपका मैंने रखता है, मुझे आपका इच्छा मैंने रखता है, आपका विचार मैंने रखता है। क्या आप आपके विचार में मुझे चंगा कर सकते हो?
ये परमेश्वर के ऊपर उसने अपने सारे बोझ को दे दिया, सारे प्रश्न यीशु के ऊपर डाल दिया। तू कर सकता है, तू चंगाई दे सकता है तो, आमीन। तू चाहे तो छाना भोजन, परमेश्वर को हमें है ना आशीषित देने के लिए उसको मजबूर करना है, छान उसने, आमीन। यीशु ने देखो उसे मुझे शुद्ध कर सकता है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा मैं चाहता हूं। देखा वहां पर उसने कहा तू चाहे तो, लेकिन यीशु ने कहा मैं चाहता हूं, तू आएगा तो मैं चाहता हूं कि तुझे चंगा करूं। तू आ तो सही, हम यीशु के पास जाए तो सही, हम यीशु के पास जाए और यीशु से कहे प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकते। वो चाहता है चंगा करने के लिए, हमेशा 24/7 365 डेज, हर एक मिनट में यीशु मसीह चाहता है कि तू चंगा हो, लेकिन आने का तरीका होना चाहिए। कोई कहा यीशु के पास आओ तो चंगाई मिलेगा, आप आके बैठ गए, अगर चंगाई नहीं मिले तो आप घर में जाओगे, अरे क्या बेकार टाइम हो गया। अरे किसी ने बोला यीशु के पास जाओ तो चंगाई मिलेगा, मैं जाकर वहां पर बैठा, वो क्या ताली बजा रहे थे, क्या आराधना स्तुति कर रहे थे, क्या वचन दे रहे थे, मैं तो ऐसे बैठा रहा, लेकिन फिर खत्म हो गए तो मैं घर पे आया तो मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इस तरह से परमेश्वर चंगाई नहीं देते। चंगाई हमारा व्यक्तिगत विश्वास है, चंगाई हमारे व्यक्तिगत प्रकाश है यीशु के प्रति, हालेलुया, हमारा संबंध है यीशु के प्रति, हालेलुया। यीशु मसीह कौन है ये जानना, ये हमारे चंगाई का मूल बन जाता है, आमीन। तो देखिए यहाँ पर यीशु ने क्या उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, हालेलुया, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, आमीन। वो कोढ़ रोग से शुद्ध हो जा, आमीन, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो। देखिए यीशु मसीह समय नहीं लेता, यीशु मसीह 3 दिन 4 दिन ऑपरेशन का पहले डाइट में नहीं रखता, हेलो, यीशु मसीह डाइट में नहीं रखता, यीशु मसीह अलग से नहीं करता, हेलो, ब्लड शुगर ये नहीं चेक करता, डायबिटीज नहीं चेक करता, हार्ट बीट चेक नहीं करता, वो तुरंत चंगाई देता है, क्योंकि हमें मालूम है ये शरीर को वो उसने बनाया, उसको मालूम है हमारे अंग में क्या क्या, कहाँ पर क्या क्या पार्ट्स है। देखिए वो जेन्युइन ओरिजिनल पार्ट भेजने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो क्रिएटर है हमारा बॉडी का, हमारा बॉडी को बनाने वाला प्रभु है। हमारे शरीर में क्या बीमारी है, मन में क्या बीमारी है, आत्मा में क्या बीमारी है, सब जानता है। हम सही डॉक्टर के पास जाएगा तो सही इलाज होगा। हमारा आत्मिक डॉक्टर यीशु मसीह है, वो चंगाई हमेशा करेगा, क्योंकि उसका शरीर है, उसने बनाया हुआ शरीर है। He is a masterpiece, hallelujah, he is a master। वो कुंभार है ये शरीर का, आमीन, हालेलुया। तो ये शरीर में यीशु मसीह हर एक अंग को जानता है, हर एक नस को जानता है, हर एक हड्डी को जानता है, कहाँ पर कैसा है, कौन सा बीमारी पाए गए, वो सब जानता है। इसके लिए यीशु के पास आएगा तो वो कभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट करने को नहीं बोलेगा, वो तुरंत यीशु के पास आए। देखिए आज हम चंगाई का अर्जेंसी देख रहे हैं, चंगाई होने के लिए तुरंत देख रहे, चंगाई का कितना फास्ट में होना चाहिए, हालेलुया। वो शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को देखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाह हो, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं तेरी इच्छा है तो मुझे चंगा कर सकता है। आज हम क्या इच्छा लेकर आए यीशु के पास, हम क्या इच्छा लेकर यीशु के पास बार बार आ रहे हैं। आपका जीवन में परिवर्तन हो रहा है, हर दिन परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि यीशु के पास आएगा तो हर दिन परिवर्तन होना चाहिए, हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमेन। आपको मालूम है चंगाई के लिए और एक अच्छा तरीका है, लव योर एनिमीज,
यीशु मसीह को ये दवा बहुत पसंद है। हालेलुया, दवाई पसंद है। अगर ये दवा कोई लेगा तो कभी भी वो लोग बीमारी में नहीं रहेगा, कभी भी गरीबी में नहीं रहेगा, अकाल में नहीं रहेगा, क्योंकि ये परमेश्वर के और चाहने वाला स्पेशल दवा है। हालेलुया, ये हेवनली, जैसे आप ये करोगे हेवनली हीलिंग विल कम टू यू। स्वर्गीय चंगाई आपके ऊपर आएगा। लव योर एनिमी, तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो। जैसे तुम प्रेम करोगे चंगाई अपने आप तेरे पास आ जाएगी। चंगाई को लाना नहीं पड़ेगा, चंगाई तुम्हारे पास आएगा। तुम कुछ करो प्रभु के लिए, प्रभु तुम्हारे लिए कुछ करेगा। आके खाली बैठेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हेलो, हालेलुया, करने से कुछ मिलेगा। अभी यहाँ पर हम दो लोगों को देखा आज, और देख रहे, एक सूबेदार यीशु के पास आया, एक कुछ रोग वाला यीशु के पास आया। आपको यीशु के पास आना पड़ेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से तुझे यीशु के पास आना पड़ेगा चंगाई के लिए। तुम घर में बैठ के चंगाई को नहीं प्राप्त कर सकते। यू हैव टू कम टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आना ही पड़ेगा। हम पूरा बाइबल देखते हैं, बाइबल में देखिए कहीं भी ऐसा नहीं जगह है कि वो यीशु के पास नहीं आया, यीशु ने उसको चंगाई नहीं। यीशु के पास आए, क्यों? आना ही चाहिए, क्योंकि उसने दाम दिया है। बीमारी के ऊपर उसने कोड़े खाए हैं, कलवरी के क्रूस पर वो मरा, लहू उसने बहाया। अधिकार वो रखता है चंगाई रखने का, चंगाई देने का अधिकार वो रखता है। इसके लिए उसके पास आना है, और आने के बाद क्या आना है? घमंड नहीं होना है, नम्र होना है। आमेन। नम्र होगा तो आता है। लव योर एनिमी, तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करोगे, चंगाई तेरे घर में हमेशा बना रहेगा। हालेलुया, उसको लाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। आमेन। क्योंकि प्रेम दुश्मनों को करना परमेश्वर के हृदय को भाता है। हालेलुया। परमेश्वर शांति देने आया, टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने आया, टूटे हुए परिवार को जोड़ने आया। ये दुश्मनों से प्रेम करने के द्वारा होता है। हम नहीं जानते थे परमेश्वर यीशु मसीह कौन है, लेकिन उसने हमसे पहला प्रेम किया। हम दुश्मन थे, बाइबल बताती है हम परमेश्वर के दुश्मन थे, हम उसके महिमा के रहित थे, हम पाप के बंधन में फंसे हुए थे। फिर भी यीशु मसीह ने हमें प्रेम किया, सबसे पहला उसने चालू किया। आज हमें भी यीशु के लिए, उसके लिए चालू करना है। दुश्मनों को प्रेम करना, हम शुरुआत करना चाहिए, तब चंगाई हमारे पास आता है। हालेलुया। मत्ती का 4:23 देखिएगा। मत्ती का 4:23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधना में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। अब यहाँ पर तीसरी हम क्या देख रहे हैं? पहला सूबेदार यीशु के पास आया और यीशु को कहा तो बिना वचन कह दे, खाली वचन को कह दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। और दूसरी बात, कुष्ठ रोग वाला व्यक्ति आया, तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह देखिए और क्या कर रहा है। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। हालेलुया। देखिए चंगाई पाने के लिए और नॉलेज होना चाहिए किंगडम ऑफ गॉड के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और यीशु मसीह क्या कर रहा है? फिरता उनके आराधनालय में क्या करता? उपदेश दे देता। आपको बाइबल के ऊपर विश्वास करना चाहिए, गॉस्पेल, हालेलुया, सुसमाचार के ऊपर विश्वास करना चाहिए चंगाई आने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह उपदेश करता था राज्य का, मैं स्वर्ग राज्य से आया हूँ, हालेलुया, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। सुसमाचार था, यीशु मसीह दुखी समाचार नहीं दिया, सुसमाचार दिया, आनंद की बातें कही, हालेलुया, खुशी की बातें लोगों के सामने प्रकट किया।
और स्वर्ग का राज देखे। जब हम परमेश्वर के वचन को शिक्षण को पाते हैं, चंगाई अपने आप हमारे अंदर आने लगता है। हम वचन को सुनने के द्वारा हमारा विश्वास खुल जाता है। हेलो, परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास खुलता है। जैसे विश्वास खुलता है तो चंगाई हमारा अंदर प्रवेश करती है। हालेलुया। इसके लिए सुसमाचार को सुनना जरूरी है। भले आपको वचन मालूम है फिर भी सुनो। भले आप प्रचारक हो लेकिन फिर भी दूसरे का सुनो, क्योंकि सुनना जरूरी है। और यीशु मसीह ने उनको चंगाई देने के लिए सिर्फ एक ही एक हथियार उसने इस्तेमाल किया, वो है सुसमाचार का हथियार। सुसमाचार का हथियार को इस्तेमाल किया, सुसमाचार उसने दिया, सबका मन दिल खुल गया, विश्वास को उसके अंदर देखा गया, तो तुरंत यीशु ने उन सबको चंगाई दी। इसका मतलब परमेश्वर का शिक्षण तुझे चंगाई में लाता है, बरकत में लाता है। और हम देखते सुसमाचार राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता ना। देखा, ये सुसमाचार सुनने के बाद होने वाली चीज है। आमीन। इसको इवेंजलिस्ट कहते हैं। सुसमाचार देने वाला इवेंजलिस्ट होता है। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करता, और जैसा सुसमाचार देता है वहां पर विश्वास पैदा होता है, और जैसा विश्वास पैदा होता है वहां पर बीमारी गायब हो जाती है। हालेलुया। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारी और दुखों में जकड़े हुए थे, उन सब और जिनमें दुष्ट आत्मा थे और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उनके पास लाया और उसने उन्हें चंगा किया। बाइबल हमें बता रही है, जब सुसमाचार सुनते हो, परमेश्वर का शिक्षण सुनते हो, कैसे भी बीमारी क्यों ना हो, खुदा बाप ठीक कर। उसके लिए कोई असर। देखिए, सुसमाचार सुनाना परमेश्वर को पसंद आने वाला भेंट तो नहीं दिया, और परमेश्वर तुझे उपहार देगा चंगाई। और यहाँ पर लिखा है कि मिर्गी वाले, दुष्टात्मा, लकवे का, हर चीज की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो नहीं ठीक हो सकता। डॉक्टर ने बोला नहीं होगा, लेकिन यीशु के ऊपर विश्वास करो, यीशु तुझे जीवित रखेगा। डॉक्टर बोला तो मरेगा, लेकिन यीशु कहते तू जीवित रहेगा मेरे वचनों के कारण। वचन के पास आना पड़ेगा, यीशु के पास आना पड़ेगा, यीशु के शरण में आना पड़ेगा, यीशु को धन्यवाद कहना पड़ेगा। जब हम यीशु को धन्यवाद कहते हैं, हालेलुया, यीशु मैं तुझे जान के समझ रहा हूँ, तेरे वचन को मैं समझ रहा हूँ, तो तुरंत वहां पर चंगाई आती है। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ? तीसरा, पहला हमने क्या देखा? वचन का, शब्द का सामर्थ्य देखा, और दूसरी बात तेरी इच्छा हो। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? सुसमाचार, वचन के ऊपर विश्वास। जब तक तुम्हें वचन के ऊपर विश्वास है, चंगाई तुझे ऊपर तो बरकत रहेगा। लेकिन विश्वास वचन के ऊपर घट जाएगा, जो कोई वह बीमारी वापस आएगा। इसके लिए विश्वास में बना रहना जरूरी है, वचन में बना रहना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद है ईश्वर। हालेलुया। हमने ये देखा अभी वचन को, आमीन, सुसमाचार को सुना तो चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए मत्ती का 6:12, मत्ती का 6:12 में क्या लिखा है? मत्ती का, हालेलुया, मत्ती का 6:12 में लिखा है, हालेलुया, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर बता रहे हैं, आपका चंगाई के लिए, आपकी छुटकारे के लिए सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि देखिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, तूने अपराधों को क्षमा किया ना, वैसे ही प्रभु से तू अपने अपराधों की क्षमा मांगना जरूरी है। क्योंकि पाप किया तो क्षमा होना जरूरी है, क्योंकि पाप की वजह से बीमारी आती है। लेकिन यीशु के क्षमा
वो बीमारी को नष्ट कर दे। जिस दिन हमारा पाप क्षमा हुआ उस दिन हर एक रोग से मुक्त हो गए। जितना भी रोग शैतान के ओर से है वो सारे रोग से हमें मुक्त हो गए। हमारे लिए वो एक दीवार बना दी गई। बीमारी उस तरफ है लेकिन चंगाई इस तरफ है, क्योंकि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया और वैसे ही हमारा भी अपराधों को क्षमा कर पिता से मांगना है। चंगाई के लिए क्षमा मांगना जरूरी है। You have to ask the forgiveness for your sin to receive a healing from God. Hallelujah. Without sin forgiveness, healing will not come. पाप क्षमा किए बगैर चंगाई नहीं आता। हालेलुया। तो हमें पाप क्षमा करना जरूरी है। ये बहुत कठिन है लेकिन परमेश्वर के साथ हर एक चीजें मुमकिन है। आमेन। आप चंगाई होना चाहते हो, आपने एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। उनको कहो मैं क्षमा करता हूँ दिल से और उसको भूल जाओ। आमेन। हालेलुया हालेलुया। अब मत्ती का 6:14 में हम देखेंगे, देखिए क्या लिखा है। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करेगा तो स्वर्गीय पिता भी तुझे क्षमा करेगा। भले वो तेरे साथ कुछ नहीं किया हो लेकिन फिर भी उसके ऊपर गुस्सा है तेरा, तो तू उसके क्षमा कर। तेरा लेन देन नहीं है उसके साथ। हालेलुया। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करेगा तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, देखिए यहाँ पर देखिए स्वर्गीय पिता लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि कई सारे लोगों को विश्वास में गड़बड़ हो जाती है, इसके लिए यहाँ पर बाइबल में लिखे स्वर्गीय पिता। पिता कई सारे हो सकता है लेकिन स्वर्गीय पिता की क्षमा मिलना जरूरी है। हालेलुया। जब स्वर्गीय पिता क्षमा करता है हर क्षमा हो जाता है, हर चीज क्षमा। यहाँ पर कोई भी क्षमा नहीं किया हो फिर भी उनका क्षमा हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में जाके उसने अपील की है, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करता हो। लोअर कोर्ट में काम नहीं चला तो अपर कोर्ट में जाएगा। ये अपर कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हेवनली कोर्ट है। हालेलुया। जब हम हेवनली कोर्ट के ऊपर जाकर अर्जी देते हैं तो हेवनली कोर्ट हमारा अर्जी के ऊपर कार्य करती है। ये नहीं कि अर्जी दे दिया तो काम हो गया, नहीं। अर्जी देने के बाद हमारा चाल चलन को भी वो देखेगा। सचमुच तूने क्षमा किया है, सचमुच तो भूल गया उसका पाप को, सचमुच तो उसके साथ एक हो गया है, अभी घनिष्ठ मित्र बन गया है। पाप क्षमा करने के बाद मित्र होना जरूरी है। अरे मित्रता नहीं पाई जाएगी तब तक क्षमा नहीं मिलेगी। उसको बोलते हैं चिन्ह दिखाओ। अभी डॉक्टर कहते दवा दिया, मैंने हॉस्पिटल में भर्ती हुए, डॉक्टर ने दवा दिया, डॉक्टर दवा देने के बाद अभी कैसा लग रहा है? डॉक्टर विल आस्क यू हाउ यू फीलिंग नाउ आफ्टर आई गिव द मेडिसिन टू यू। द पेशेंट सेज आई एम फीलिंग बेटर नाउ डॉक्टर। वैसे ही स्वर्गीय पिता की क्षमा के लिए तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना जरूरी है। ये दवा लगना जरूरी है, सिम्टम होना जरूरी है। हालेलुया। चिन्ह दिखाना जरूरी है, तभी स्वर्गीय पिता तुम्हारा पाप को क्षमा करता है। हम परमेश्वर के आंखों में चश्मा लगा नहीं सकते। हेलो। परमेश्वर आंखों में हम धूल झोंक नहीं सकते हैं। परमेश्वर को काला चश्मा पहना नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी उसके चश्मे में है। हालेलुया। वो हर चीजें वो देख रहा है और बाइबल बताती है परमेश्वर के सामने हम नंगे और बेपर्दा है। आमीन। हालेलुया। तो स्वर्गीय पिता की क्षमा होना जरूरी है हमारे हर एक बीमारियों को ठीक करने के लिए। स्वर्गीय पिता क्षमा, और पिता का क्षमा करने के लिए क्या होना चाहिए? हम यहाँ पर एक दूसरे का अपराधों को क्षमा करना। जिस तरह से तू करेगा उस तरह से परमेश्वर भी तेरे लिए करेगा। हालेलुया। कंडीशन इज अप्लाइड। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। You need healing. You need a revelation of one faith. हालेलुया। आपको चंगाई चाहिए और चंगाई के लिए है ना प्रकाश होना चाहिए विश्वास का। आज जितने भी लोग हैं ना बाइबल में जो चंगाई पाई गई है वो लोगों ने यीशु को जाना, ये ठीक कर सकता है। यीशु के पास मैं जाऊंगा तो मैं खाली नहीं आऊंगा। हालेलुया। मैं ठीक होके आऊंगा।
ऐसा कई सारे हिस्से हैं बाइबल में जो चंगाई पाने का विधि है। हम डॉक्टरी लेके बैठते हैं, बड़े बड़े किताब लेके बैठते हैं। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। अभी चंगाई पाने के लिए क्या होना चाहिए, है ना? यू मस्ट नो गॉड। हमको पहला परमेश्वर को जानना जरूरी है। चंगाई पाना है, शांति पाना है, छुटकारा पाना है, घर में सब कुछ बरकत में रहे पाना है, तो पहला परमेश्वर को जानो, यीशु मसीह है कौन। हालेलुया। और दूसरी बात, व्हाट गॉड सेज यू मस्ट डू इट। दूसरी बात, जो प्रभु कहता है उसको तुम्हें करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू इट। उसमें ऑप्शन नहीं है, समझौता नहीं है। यू हैव टू बी डूइंग। लाइफ लाइन नहीं मिलेगा उसमें। हेलो, परमेश्वर जो कहता है वो करने के लिए हमें लाइफ लाइन नहीं देगा, ऑप्शन नहीं देगा। एक ही एक है उसका ऑप्शन है, जो भी वो कहता है उसको तू कर तो ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर के, अगर आपका घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटल में जा नहीं सकता, तो डॉक्टर को बुलाते हो, डॉक्टर आता है, चेकअप करता है, सब कुछ करता है और दवा लिख के देता है। जो मैं लिख के दे रहा हूं वो दवा को इसको पिलाओ, ये कंडीशन है उसका। डॉक्टर का कंडीशन है, मैं जो लिख के दे रहा हूं उसको पिलाओ, वो ठीक हो जाएगा। अब बोलेंगे डॉक्टर इसके विपरीत में कहा और मैं डॉक्टर दवा नहीं लाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा ठीक। तो दवा लाया तो दवा देगा, दवा ला के भी रख दिया और नहीं दिया तो भी ठीक नहीं होगा। यू मस्ट डू इट व्हाट गॉड सेज। परमेश्वर जो कहते हैं उसको करो, जो लिख के दो दवा को उसको ले लो, वो ले लो, वो ठीक हो जाओगे तुम। क्योंकि यीशु ने हमें जीवन देने आया है, बहुतायत का जीवन देने आया है। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर कहता है वो हमें करना पड़ेगा। आमीन। यू मस्ट लर्न टू फॉरगिव अदर्स। तीसरी बात, यू मस्ट लर्न टू फॉरगिव अदर्स। तीसरी बात, हमें एक दूसरे को क्षमा करना सीखना। ये माँ के पेट से नहीं आता, ये परमेश्वर का वचन से आता है। नया जन्म पाने के बाद आता है, बाइबल को पढ़ने के बाद आता है, पवित्र आत्मा आने के बाद आता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने नम्र होने के बाद आता है, परमेश्वर का दर इस्तेमाल करने के बाद ही आता है कि हमें सीखना पड़ेगा क्षमा किस तरह से करना चाहिए। हालेलुया। क्षमा करते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। क्षमा करके छोड़ के आगे जाना है, क्षमा करते हुए छोड़ के आगे जाना है, क्षमा करते हुए छोड़ के आगे जाना है, क्योंकि हम यात्रा में हैं। सबका बोझ लेकर हम चढ़ नहीं सकते, सबका बोझ उठा कर हमें जाना पड़ेगा। सबको क्षमा करते हैं जो हमको बुराई करता है। मत्ती का 5 अध्याय में लिखा है, जो मेरे कारण तुझे सताता है उनके लिए तो प्रार्थना कर, ताकि तू यात्रा में है तो सबका पाप का कड़वाहट को लेकर तुम नहीं जा सकते, उसको छोड़ के जा। हम जाएंगे तो प्रभु में खुले मन से जाना। जो आज़ादी पवित्र आत्मा आने के बाद हमें दिया, उद्धार हुआ, तभी में हमारा आज़ादी तो हमारा जो हमारे शरीर में जो चंगाई पाए गए थे, हम जैसा फूल के जैसा उड़ रहे थे, ऐसे हमें उड़ना जरूरी है। आमीन। इस धरती पर कुछ हमने लाए नहीं और कुछ लेके भी नहीं जाएंगे। जो प्रभु ने हमें चुना है उसके राज्य के लिए, तो हमें परमेश्वर की बात को सुन के जाना है, यीशु का बात को समझ के जाना है। और यीशु ने कहा करो तो करना ही पड़ेगा। You have to learn to forgive others. You have to do it. Hallelujah. Amen. Fear of God in you, always in your life. Hallelujah. Fear of God. चौथी बात, परमेश्वर का डर हमारा अंदर हमेशा हृदय में बना रखना चाहिए। डर है हमें परमेश्वर का, इसके लिए हम बीमारी से बचते हैं। डर, परमेश्वर का डर होने के कारण ही हम सीधा मार्ग में चल पाते हैं। अगर हम किसी का डर नहीं रहेगा, हम कैसे भी चलेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर रास्ते में जाते हुए जो गाड़ी के लिए बनाया गया रास्ता, वो गाड़ी स्कूटर के लिए, बस के लिए बनाया गया रास्ता, वो रास्ते में जाकर तो कहेगा मैं कैसे भी चलूंगा, तो नहीं हो सकता। हेलो, वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वो जगह बस गाड़ी स्कूटर के लिए है। और वहां पर ऐसा चलेगा तो तुझे उड़ा देगा।
मर जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का डर है ना, वो सही जगह पे जाएगा, फुटपाथ में जाएगा, फुटपाथ का रास्ता पकड़ेगा। हालेलुया, आमीन। फुटपाथ का रास्ता मनुष्य के लिए बनाएगी, इंसान को चलने के लिए बनाएगी। हम क्या करते हैं, रास्ते में चलने लगते हैं, और थोड़ा सा लग गए तो झगड़ा करके उससे कितना होता है उतना खींचने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने नहीं कहा था ऐसे चलने के लिए। परमेश्वर का डर हमें उसके मार्ग को दिखाता है। देखिए, परमेश्वर का डर मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर जो हम डर मानते परमेश्वर के, परमेश्वर उस रास्ते में हमको ज्योति दिखाता है। जिस रास्ते में जाना है उसी रास्ते में ज्योति देगा। डर हमें ज्योति को उत्पन्न करता है, डर हमें ज्ञान को उत्पन्न करता है, डर हमें समझ को उत्पन्न करता है परमेश्वर के प्रति, उसके राज्य के प्रति। हमें न्याय, हमें लेखा परमेश्वर को देना है, ना कि मनुष्य को। इसके लिए परमेश्वर को आप क्या और कर दो, परमेश्वर को अपने और कर लो। आमीन। परमेश्वर को अपना मित्र बना लो। आमीन। जैसे अब्राहम ने मित्र बनाया, नोआ ने मित्र बनाया, हालेलुया, अय्यूब ने मित्र बनाया परमेश्वर। अगर परमेश्वर हमारे संग है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। यह हमारा होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का डर हर एक अंदर बना रहना चाहिए। परमेश्वर का डर हर एक बुद्धि का मूल है। आमीन। आज हमने देखा सूबेदार का विश्वास, कुछ लोगों का विश्वास। आमीन, हालेलुया। और मत्ती के 4:23 में देखा सुसमाचार का विश्वास। आमीन। अपराधों को क्षमा करने का विश्वास हमने सब देखा। लेकिन इसमें अगर हम खरे उतरेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी, हमारे परिवार में कभी बीमारी, गरीबी, अकाल, शैतान का बंधनों को आने नहीं देगा। आमीन। क्योंकि ये अलौकिक सामर्थ के चंगाई है। हमें अष्टभुजता से चलने के लिए परमेश्वर ने बनाया। आमीन। क्या हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे? हालेलुया। हम खड़े होकर परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। हालेलुया। अपने आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाकर मन में यीशु मसीह को पुकारें। यीशु मसीह से कहिएगा, यीशु के पास हमारी चंगाई के, आज हमने चंगाई के ऊपर हम बता रहे हैं। वी आर सीइंग ऑन द हीलिंग। हालेलुया। हम चंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं। आज कई सारे लोग बीमारी में हैं, लेकिन यीशु मसीह है, वो उसको चंगाई देना चाहता है। अपना आंखें बंद, हाथ उठाकर उससे कहे, हे पिता मुझे क्षमा कर, मैं औरों को क्षमा करने के लिए मैं तैयार हूँ। जो तूने कहा वो होने दे यीशु के नाम से। मैं तेरा बातों को सुनने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, तेरे वचन को मानने के लिए अनुग्रह दे, तेरे वचन का प्रकाश मुझे दे प्रभु। हम मांगो इस समय में, मुंह खोलकर मांगो इस समय में। Ask to God, ask Him, He will give it to you. मांगो उससे, वो मिलेगा। मांगो, तुझे देगा परमेश्वर। परमेश्वर प्रेमी है, तुझे नष्ट करने नहीं आया, हमको तुम्हें जीवन देने आया। मांगो इस समय में। मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, ताकि मेरा क्षमा हो जाए। मेरा क्षमा होने के कारण मेरी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, मेरी बीमारी से मुक्त मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करो। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरे नाम की महिमा करता हूँ पिता, यीशु के नाम में। आज इस समय प्रभु जितने भी दर्शक देख रहे हैं प्रभु, ऑनलाइन में देख रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में हर एक समस्या से उन सारे लोगों को छुटकारा दे यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जितना भी लोग परमेश्वर, जितना भी लोग देख रहे हैं परमेश्वर, अरे उन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तेरा डर उनके अंदर आ रही है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तेरे ज्ञान और समझ आ रही है, धन्यवाद देते हैं प्रभु। अरे बीमार यीशु के नाम से जो तेरे वचन को पालन करने के द्वारा प्रभु वो प्राप्त कर प्रभु, मैं मांगता यीशु के नाम बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ प्रभु। आपका राज, आपकी इच्छा पूरी होने देता। मैं धन्यवाद देते इस समय परमेश्वर। जो परिवार देख रहे उनके लिए मैं धन्यवाद देते हैं, जो अकेले में देख रहे उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और जो विश्वास ला रहे उनके लिए मैं धन्यवाद देता प्रभु जी। जो यीशु के
पर विश्वास करने से नुकसान नहीं लेकिन फायदा होगा। Amen. हालेलुया। और डॉक्टर ने नाकाम किया लेकिन यीशु मसीह सकारात्मक में उसको परिवर्तन करेगा। Yes. हालेलुया हालेलुया। और चंगाई परमेश्वर तुझे देगा Yes. यीशु के नाम से। यीशु के नाम। धन्यवाद देता प्रभु, धन्यवाद। तेरा राज है, तेरी इच्छा पूरी होने दे पिता। हाँ परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर। सब अपने मुंह खोलकर प्रार्थना कर, धन्यवाद दो, क्षमा मांगो इस समय में। हालेलुया ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आपके शरीर में फोड़े और उठे, रामा शिकंदर बड़ा बड़ा वो बड़ा। फोड़ों को परमेश्वर ठीक कर रहा है। यस आपके शरीर में चमड़े में वो बड़े बड़े फोड़े आए हैं, परमेश्वर वो जो ऐसे उबाले की तरह आए हैं, परमेश्वर उसको ठीक कर रहा है। आमीन। यीशु के नाम से। हालेलुया। वो फेफड़े में जो दर्द है, यीशु मसीह आपको उस फेफड़े के दर्द से Yes. आपको छुटकारा दे रहा है। Amen. यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, आपकी चंगाई को आप हालेलुया। स्वीकार करो। आमीन। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु। ओ राना और माशक्का रामा दुनिया रबा, शिकंदर बड़ा बड़ा शानदार बड़ा बनिया रबा, शिक्का दुनिया रबा। और रामा आपको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, वो अस्थमा की समस्या हो रही है, यीशु के नाम से इसी समय परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। Yes, हर yes. एक अस्थमा से आपको Yes. छुटकारा दे रहा Amen. है, हर एक Yeshua. दमा की स्पिरिट से आपको Yes. छुटकारा दे रहा है। Yes, Lord. यीशु के नाम से हाँ, in the name of आपका Jesus, सांस Lord. पूरी तरह से Yes. नॉर्मलता से आप ले Yes. रहे, Yes. यीशु के नाम से Hallelujah. वो अपने चंगाई को आप ले आप लो। परमेश्वर। ओ राना माशक्खांदुरिया रबा, ओ रामा मामा शिकंदर ओ बड़ा राना बड़ा। माशक्खांदुरिया रबा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ओ परमेश्वर। दिमाग में जो भी Yes. बातें गड़बड़ी ला रही है, वो Yes. सारे गड़बड़ी के स्पिरिट को Yes. परमेश्वर नष्ट कर रहा है। Yeshua. उसी समय आपको स्थिर मन दे रहा है। Yes, Lord. परमेश्वर आपको स्थिर मन दे रहा है। Amen, यीशु amen. मसीह आपसे प्रेम कर रहा है, Hallelujah. इसलिए वो आपको छुड़ा रहा है। Amen. यीशु के नाम से ओ, अपनी धन्यवाद। चंगाई को स्वीकार करो। Yes. ओ राना Mama shakara baba bakindere bara mana mara bara ba. Uriya kana nama shukara baba kindere bara mana bara bara ba. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। रिंग वॉर्म से प्रभु आपको Yes. चंगाई दे रहा है। Amen. वो यीशु उसके के कारण नाम। आप छुटकारा नहीं पा रहे। Yes. बहुत दिन से आप दवाई खा रहे। Yes. प्रभु यीशु इस समय यीशु का लहू वहाँ पर आया हाँ, है यीशु और वो के नाम। सारे जख्म को Yes. नष्ट कर रहा है। यीशु के नाम से Thank you, अपने Jesus. चंगाई को स्वीकार करो। Amen. Yes. ओ राना धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। uriya kana nama shukandere bara mana bara bara bara. O rama mama shikendere bara mana bara 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 mana shikana mama kandere ba. आपके प्रमोशन में जो रुकावटें Yes. परमेश्वर उसको निकाल रहा है। Amen. आपके विश्वास को देखकर परमेश्वर Yes, yes, निकाले। yes. आपके विश्वास जो कमजोर हो रहा है, Yes. परमेश्वर कहता है विश्वास कर, Yes. तो तेरे प्रमोशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। Amen. ओ तेरे विश्वास में जो कमी हो रही है, Yes. उस विश्वास की कमी के कारण तू हार रहा है। Yes. परमेश्वर कहता है विश्वास रख तो तू विजेता को पाएगा। Amen. ओ धन्यवाद है तेरे धन्यवाद है परमेश्वर। यीशु। ओ राना वीर नमा शिकंदरे bara bara bara. ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। Thank you Jesus, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। Use them all, Lord. ओ राना चंगाई तो हर एक को प्रभु हम ओ प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रार्थना को सुन पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। हर एक समस्या से निकाल यीशु। ओ रमा शिकंदरे ओ बा। धन्यवाद धन्यवाद। लिखा परमेश्वर ओ यस और मत्ती का परमेश्वर 4 का 23 में लिखा है प्रभु। और नाना प्रकार की बीमारी से तूने लोगों को चंगा किया प्रभु जी। अरे दुर्बलता में थे परमेश्वर, कुछ रोग में थे प्रभु जी, लकवे के रोग, मिर्गी वाले लोगों से, दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों को आपने चंगाई दी प्रभु जी। आज जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु, आपको विश्वास किया है प्रभु जी, विश्वास किया है प्रभु जी, इस कारण तूने चंगाई दे यीशु के नाम। धन्यवाद। बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु के नाम में चंगा हो जाए, हो जाए, हो जाए यीशु नाज़रेत के नाम से। यीशु के नाम। ओ राना Thank you Lord. Bless you Jesus. Yes. Hallelujah. Hallelujah. We receive healing in Jesus name. Yes Lord. यीशु के नाम में ओ पिता, राना माशक्का। यीशु के नाम में पिता, यीशु के नाम में। यीशु के नाम में यीशु पिता। के नाम में ओ कानों में जो आवाज आ रही है वो बंद हो रही है। यीशु यीशु के नाम में इसी Yes, समय Lord, कान के yes. दर्द
हाँ, परमेश्वर परमेश्वर। आपको ठीक कर रहा है। वो सारी Yes. आवाजें बंद हो चुकी Yes, है। Lord. वो आवाजों के कारण आपके Yes. कान में दर्द हो दर्द हो रहा रहा है, था। yes. परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा हाँ, है। परमेश्वर। यीशु मसीह आपको चंगाई दे हाँ, रहा है। परमेश्वर। ओ रानामा शिक्षा ई रानामा शिक्षेंद्र आपके बाबा। हाथों के कामों को Yes. परमेश्वर ठीक कर रहा है। हाँ, प्रभु आपके जी। कोई कामों को प्रभु आशीषित कर रहा हाँ, है। परमेश्वर। ओ आप देखते हैं परमेश्वर के हाथों को परमेश्वर Yes, Lord. आपके हाथों को आशीषित कर रहा है। हाँ, प्रभु। ओ आज से जिसमें भी तुम हाथ डालोगे काम वो सफल काम होगा, सफल परमेश्वर। होगा। ओ इस समय Yes, परमेश्वर की Lord. चंगाई को हाँ, प्रभु। आशीष को स्वीकार करो। Yes. यीशु के नाम यीशु के नाम में यीशु के receive नाम। here. जो Blessing दुश्मन in को तू Jesus' देख रहा था Yes. वो फिर से कभी नहीं देखेगा। नहीं देखेगा। वो तेरे यीशु पास के से नाम सारे में। दुश्मनों को नष्ट किया है। Yes, ओ Lord. देख तेरे लिए मैंने मार्ग खोला है। खोला है, yes. वो कोई बंद नहीं कर सकता। उस आगे चल मेरा पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई करेगा। हाँ, परमेश्वर। ओ धन्यवाद देते धन्यवाद देते। ओ राना शीरा रबा, शिकंदर रबा, ओ धन्यवाद देते वाह, पवित्र परमेश्वर। आत्मा। धन्यवाद धन्यवाद देते धन्यवाद देता परमेश्वर। परमेश्वर। ओ धन्यवाद देते हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर, धन्यवाद। आपका राज है प्रभु। इच्छा पूरी ओ होने दे। आपकी इच्छा पूरी हो जाए Amen. Yes, परमेश्वर। Lord. धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर। धन्यवाद देते हाँ परमेश्वर। प्रभु यीशु ओ मसीह। यीशु के नाम से पिता धन्यवाद देते मैं धन्यवाद परमेश्वर। देते स्तुति करते तेरी हाँ, महिमा करते परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद, और प्रभु धन्यवाद। आपने हर एक की प्रार्थना को सुना हर एक को चंगाई दी इसके लिए मैं धन्यवाद हाँ, देता हूँ। परमेश्वर। तूने वचन में लिखा है परमेश्वर तू जो भी प्रार्थना में तूने मांगा है Yes. तो विश्वास कर वो तेरे लिए हो जाएगा। Yes. आज हम विश्वास करते हैं हाँ, कि जितना भी परमेश्वर। लोगों ने देखा प्रभु जी हम सबको आपने परमेश्वर अनुग्रह दिया परमेश्वर चंगाई के लिए प्रभु परमेश्वर। Yes, जी Lord. छुटकारे के लिए चंगाई के लिए अनुग्रह दी इसके लिए मैं धन्यवाद धन्यवाद देते। आपने पाप को क्षमा किया और Yes. मध्य में से रोगों को दूर किया इसके लिए मैं धन्यवाद धन्यवाद देते देता आपका राज आपकी इच्छा पूरी होने दे हाँ, पिता परमेश्वर। हर एक को मैं बरकत देता परमेश्वर Yes. हर एक को आशीषित में भर दे हाँ, परमेश्वर परमेश्वर। हर एक के घर में शांति बनी रहे हाँ, परमेश्वर परमेश्वर। हर एक के घर में प्रभु आपका पवित्र लहू का भाड़ मांगते हैं हाँ यीशु के नाम। परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी Yes. वो तुझसे संबंध रखेंगे प्रभु हाँ, तेरा परमेश्वर। विश्वास का प्रकाश में चलेंगे हाँ, परमेश्वर परमेश्वर। आज जो चंगाई पाने के लिए प्रभु जी Yes. जो विधि लिखी गई है प्रभु जी हाँ, उसको परमेश्वर। पालन करेंगे हाँ, परमेश्वर परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हाँ, इस हफ्ते में जो भी करे वो काम सफल होने हाँ, दे परमेश्वर। इनका आना जाना बाहर जाना भी आना वो Yes. सब सुरक्षित बनी रहे हाँ, परमेश्वर परमेश्वर। धन्य है बाहर जाते समय Yes. धन्य है बाहर से आते समय हाँ, मैं धन्यवाद परमेश्वर, देता प्रभु धन्यवाद देता। हर एक का काम धंधे बिना पढ़े लिखे सेवक है आर्थिक मानसिक सामाजिक देखने बोलने कार्य सुनने के ऊपर हाँ, आपका परमेश्वर। आशीष बने रहे प्रभु हाँ, परमेश्वर। आपका राज बढ़े आपकी इच्छा पूरी होने हाँ, पिता दे परमेश्वर। आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको ही हम देते हाँ, पिता हैं परमेश्वर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहे जय मसीह आमीन। हालेलुया अगर आप इस मीटिंग को आप पसंद किया है तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि औरों को भी पहुंचे कि परमेश्वर उनके द्वारा आशीष को पाए आमीन हालेलुया मैं विश्वास करता हूं आपने सुना वचन को वो वचन आपके जीवन में कार्य किया है तो औरों तक पहुंचे ताकि वो लोग भी उद्धार पा सके वो लोग भी चंगाई पा सके हालेलुया सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि दूसरे लोग भी उसका आशीष का पैदा उठाए आमीन हालेलुया आप सबको जय मसीह की प्रभु का शांति अनुग्रह आपके साथ बने रहे आमीन